सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो जो डेवलपमेंट आपका हुआ है इसराइल में, उसके बारे में यू ऑल आर अवेयर। बट कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें दिखती हैं, हो सकता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल हों। अभी तक फ़िलहाल जो एक इवेंट आपका हुआ है उसमें एक फेस्टिवल होता है, और उस फेस्टिवल का नाम है सुकोत फेस्टिवल। सुकोत फेस्टिवल लोकल टाइम 6:30 बजे मॉर्निंग के अंदर। तो वो फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे होली, दिवाली, ईद और इस टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं। तो वो फेस्टिवल है। तो जब फेस्टिवल होता है तो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हों, कोई भी हों, वो अपने फेस्टिवल में इंजॉय करते रहते हैं। ऐसे ही 1972-73 के अंदर एक उनका बड़ा फेस्टिवल था, तब अटैक किया गया था इसराइल के अंदर। और अभी फ़िलहाल के लिए देखोगे सीरिया के अंदर भी एक अटैक हुआ है। तो यहाँ पे हमस जो है, उसने अटैक कैरी आउट किया है। और अटैक भी किस तरीके से है कि जैसे अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो उन्होंने मतलब एक हमस जो है उसने क्या किया कि उसके जो टेररिस्ट हैं उन टेररिस्ट को बिठा के, और फिर जो गाड़ी है और जो भी सामने से सिविलियंस आ रहे हैं उनको मारना। और रॉकेट्स बोले गए हैं कि 5,000 तक रॉकेट्स किए हैं, ऑल दो इसराइल ने 2,000 बोले हैं। उनके पास एक डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम भी है। एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा कि इसको आसान नहीं होता है भेदना वो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान तो होता है, कुछ ना कुछ रॉकेट्स जो हैं वो रीच करती हैं और नुकसान करती हैं। अब देखो, ये तो चलो एक न्यूज़ है, ये एक न्यूज़ है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करने की ज़रूरत कि आखिर हुआ क्या है और ऐसा क्यों। आप कह सकते हो कि इतना बड़ा डिसीजन लिया। इसराइल कोई कमज़ोर देश नहीं है, आप सभी को पता है। और हमस इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, ये भी आपको पता है। तो आखिर क्या डेवलपमेंट हुआ है जिस डेवलपमेंट की वजह से ऐसा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझना और बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, और क्या इवेंट्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल वो देखते हैं। विश्व दो पोल्स ऑफ पावर में डिवाइडेड है। एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ चाइना और रशिया है। यूक्रेन में भी ये डिवीज़न देखने को मिल रहा है। पोलराइजेशन जैसी स्थिति यूक्रेन के अंदर दिख रही है। एक तरफ अगर आप देखोगे जो स्थिति बनी है उसमें एक तरफ आपका जो है रशिया है, और यूक्रेन को सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं। अभी कुछ समय पहले अगर आप देखोगे तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक स्थिति हुई थी, जिसमें नागार्नो काराबाख एक इलाका है अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में, जो कि एक डिस्प्यूटेड इलाका। और वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक प्रकार से, या टर्की की मदद से आप कह सकते हो, अजरबैजान जो कि इस्लामिक देश है उसको सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद नागार्नो काराबाख जो इलाका है वहाँ पे काफ़ी सारे जो आर्मेनियंस हैं वहाँ से उनको हटाया गया, अटैक किया गया, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई। ये स्थिति बनी रही। आर्मेनिया ने कह दिया हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसी मदद मिल नहीं रही है, क्योंकि आर्मेनिया सीएसटीओ का हिस्सा है। और रशिया एक प्रकार से सीएसटीओ, जैसे नाटो उस तरीके से सीएसटीओ है, जो कि रन किया जाता है बाय, बेसिकली वो रन किया जा रहा है बाय द रशिया। तो उस पर भी ट्रस्ट रिड्यूस हुआ है। तो आर्मेनिया ने कह दिया है, मतलब एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि वो नाटो का हिस्सा बनेगा। और अगर आप नीचे आओगे तो अभी G20 की समिट हुई। G20 की समिट के अंदर एक चीज़ अनाउंस किया गया कि आपका एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, और वो कॉरिडोर के माध्यम से भारत, वेस्ट एशिया और यूरोप तक कनेक्टिविटी आपका डेवलप होगी। अब ये सब एक्टिविटीज़ को समझने का प्रयास करें। उसके अलावा अगर आप चाइना की देखें तो चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जिसके तहत चाइना अपना डिजिटल फिजिकल कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रशिया। रशिया का यूरेशियन ब्लॉक और चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को कंबाइन करके एक यूरेशियन पावर ब्लॉक वो बनाना चाहते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश इंक्लूड हों, उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। ये सब डेवलपमेंट आपके हो रहे हैं। चाइना अपने आप को साउथ चाइना सी रीजन पे भी एक्सपैंड कंटिन्यूस बेसिस में कर रहा है। अब चाइना की जो एम्बिशन है, उस एम्बिशन में सबसे एक महत्वपूर्ण कड़ी बनती है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, आपके पास एक तरफ सऊदी अरेबिया और एक तरफ ईरान है। अभी अगर आप स्थिति देखोगे तो चाइना ने सबसे पहले प्रयास क्या किया कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक प्रकार की जो दोस्ती है वो कराने की कोशिश की। सऊदी अरेबिया जो कि सुन्नी डोमिनेटेड है, ईरान है जो सिया डोमिनेटेड है। और ये आप मान लो कि ये एक प्रकार से ऐसी स्थिति है इनके बीच में कि ये सांप नेवले वाली स्थिति है कि दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते हैं।
ये एक स्थिति है। लेकिन फिर भी क्योंकि वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो ये स्थिति बनेगी कि, क्योंकि पहले तो उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो कुआं खोदें, ऑयल बेचें और पैसे की कमाई हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, इस रीजन में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए उन्हें सामाजिक बदलाव करने पड़ेंगे, स्किल जो है वो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की उनको काफ़ी अधिक ज़रूरत होगी और उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ की काफ़ी अधिक ज़रूरत है। और ये चीज़ यूएई भी मान रहा है, सऊदी अरेबिया भी मान रहा है, और यही स्थिति है कि इजराइल को एक कॉरिडोर माना गया कि इजराइल के माध्यम से वो वेस्टर्न कंट्रीज तक रीच किया जाएगा। और यही एक बड़ी कारण बना जिसके तहत अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया। और अब्राहम अकॉर्ड में एक तरफ आपका जो है इजराइल है और कई देश जो हैं जैसे यूएई जैसे देश भी इन्वॉल्व रहे इनडायरेक्ट एक तरीके से, ऑल्दो सामने तो नहीं आया सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया का भी एक इनडायरेक्ट सपोर्ट आपका बना हुआ था। अब ये क्या है कि देखो, फ़लस्तीन का जो कॉज है, क्योंकि फ़लस्तीन है और ख़ास तौर से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच इशू है, और सऊदी अरेबिया अपने आप को अपना जो इस्लामिक वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में दिखाना का प्रयास कंटिन्यूस बेसिस में कर रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए सऊदी अरेबिया का इंक्लिनेशन काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हुआ है, इंक्लिनेशन वेस्ट एशिया की तरफ, क्योंकि उसको अपनी इंक्लिनेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, क्योंकि उसे अपनी इकोनॉमी को डेवलप जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक उसे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, जिसके लिए उसे वेस्टर्न कंट्रीज़ की काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चाह रहा है कि किसी भी प्रकार का टेंशन क्रिएट ना हो। कतर के साथ दोस्ती यारी उसकी चल रही है, साथ में इजराइल के साथ भी इनडायरेक्टली वो कुछ लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ये लोग डेवलप जो है वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ईरान भी इसी डायरेक्शन में कोशिश तो है, लेकिन ईरान एक अल्टरनेटिव के रूप में भी बन रहा है। एक तरफ सऊदी अरेबिया का जो एक सपोर्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को अच्छी खासी, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ चाह रहे, जैसे मान लो एक कॉरिडोर भी बने, इस कॉरिडोर में ईरान को भी इंक्लूड करना, जैसे जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर उसमें ईरान, सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनको इंक्लूड करना, ये एक एम जो है कंटिन्यूसली बन रहा है। तो चाइना को एक चीज़ पता है कि अगर इस रीजन में शांति बनी रही और ऐसा ही चलता रहा तो उसको वो जो एक इन्फ्लुएंस अपना इंक्रीज करना चाह रहे इस रीजन के अंदर, जिसके तहत पूरे के पूरे वेस्ट एशिया को एक यूरेशियन पावर ब्लॉक का हिस्सा बनाया जाए। अपना जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए और उसमें वेस्ट एशिया को कई हद तक इंक्लूड किया जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ना एक कुछ ना कुछ जो यहाँ पे जो टेंशन है वो क्रिएट रहे। बहुत चीज़ें अगर शांतिपूर्वक पीसफुल चलता रहेगा तो उसके लिए ठीक नहीं है। और इस बीच में हमस जो है, जो कि आप कह सकते हैं गाजा का एरिया, जैसे फ़िलिस्तीन में दो हिस्से हैं, एक आपका वेस्ट बैंक है और दूसरी तरफ आपका दूसरी तरफ आपका गाजा है। तो वेस्ट बैंक में तो चलो इतनी दिक्कत नहीं हो, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय फतह, और इट इज़ कंट्रोल्ड बाय फतह। लेकिन अगर आप गाज़ा की बात करो तो गाज़ा इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड बाय हमस। हमस बहुत ही फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल ग्रुप है जिसे टेररिस्ट ग्रुप के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो हमस को इस चीज़ की चिंता हो रही है कि अगर यार मुझे कोई सपोर्ट ना करेगा तो क्या होगा। सऊदी अरेबिया भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ बढ़ता जा रहा है, प्लस इजराइल का इन्फ्लुएंस, इजराइल के माध्यम से वेस्टर्न कंट्रीज़ वेस्ट एशिया के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ कर रही है। चाइना को इस चीज़ का भी डर है, रशिया को इस चीज़ का भी डर है कि इजराइल का पेनिट्रेशन ऐसे बढ़ता जाएगा तो उनका जो एम है वेस्ट एशिया में एंटर करने का वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो स्थिति है क्योंकि ईरान अभी थोड़ा क्लोज है चाइना और रशिया के, तो ये बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि विद द सपोर्ट ऑफ ईरान बेसिकली इजराइल ईरान के इतने अच्छे रिलेशंस कभी रहे नहीं हैं। तो यहाँ पे एक तरफ हमस, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ आप जाओगे तो लेबनान में हजबुल्ला, और सीरिया में भी आपका शिया ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर जो रोल है सऊदी अरेबिया का वो अगर डाइल्यूट होता है इस्लामिक वर्ल्ड में, तो ईरान चाहेगा कि उसका वो अपने रोल को बढ़ाए, और ईरान के माध्यम से चाइना रशिया अपने इंटरेस्ट को जो है वो एक प्रकार से स्टैब्लिश करेंगे। अब आप ये समझो कि ये जो स्थिति बनी है अभी, क्योंकि इजराइल काफ़ी सारे पीस टॉक में इंक्लूड हो रहा है, अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच एक रिलेशन थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को ये लगता है कि उनका जो फ़लस्तीन का कॉज है उसका क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपना रिसर्च और किसी का साथ जो है वो चाहते हैं। और इस बीच में हमस को ज़रूर से, चाहे वो चाइना, रशिया, ईरान, लेबनान और सीरिया से ज़रूर से सपोर्ट मिला है। उसके बाद इन्होंने ये जो हमस है इसने अटैक किया इजराइल में। अब होगा क्या, इजराइल रिटेलिएट करेगा, युद्ध की स्थिति बनेगी, रिटेलिएशन में काफ़ी सारे लाइफ का लॉस होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी, दोबारा से टेंशन स्टार्ट होगा। और इस टेंशन की वजह से, आप इस चीज़ को समझो, इस टेंशन की वजह से जितना भी डेवलपमेंट हुआ है जिसके तहत इजराइल ने अपने आप को एक पीसफुल
जो आप कह सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वेस्ट एशिया में रखा है और अरब वर्ल्ड में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी और अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने की बात की है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल अब हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस अटैक। क्योंकि हमस ने अटैक किया, इसराइल दोबारा से रिटेलिएट होगा, तो चीज़ें 5-10 साल के लिए, 4-5 साल के लिए आप मानो डिले हो जाएंगी। तो इसमें फ़ायदा किसका है? सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि इस रीजन में इसराइल के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस होना, इसराइल के माध्यम से वेस्ट एशिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहे हैं वो रुक जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्फ्लुएंस है, खास तौर से अगर देखा जाए इन्फ्लुएंस है, दोबारा से चाइना रशिया इस रीजन पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सऊदी अरेबिया भी, क्योंकि ये एक टेंशन की स्थिति है, जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक जो अपना मानते हैं, उनके लिए फ़िलिस्तीन कॉज एक बहुत मैटर किया है। तो अगर सऊदी अरेबिया उनके साथ खड़ा हो गया, इसराइल के साथ या वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, तो इस्लामिक वर्ल्ड में उसका इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो जाएगा। तो इस बीच में एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति दोबारा से इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बन जाएगी। और फिर ये जो एम है कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, मिडिल ईस्ट रीजन से कॉरिडोर बनाएंगे, G20 में बात बोली गई, ये सब कुछ डिले हो जाएगा। तो ये एक लड़ाई है, एक वर्चस्व की लड़ाई है, और इसके पीछे सिर्फ वही सारे फैक्टर्स हैं। एक तरफ आपका चाइना और रशिया और एक तरफ यूएसए है। इनके बीच के कन्फ्लिक्ट की वजह से ही ये सब चीज़ें जो है स्थिति बनती है। क्योंकि इस टाइप का अटैक एक दिन 2 दिन में ऐसे सोच के ऐसा नहीं सुबह उठे चलो आज अटैक करने चलता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा आपको। सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें और कोशिश करें डेली बेसिस में मेरे द्वारा, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है, जैसे मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, और सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें, उसमें काफ़ी सारे एआरसी रिपोर्ट पे कोर्स चल रहा है और भी कई सारे कोर्सेस आप लोग के लिए आएंगे, तो वो भी आप लोग ज़रूर से करें। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।